ब्रह्मांड में दो ही चीजें अनंत हैं, एक अंतरिक्ष और दूसरा गहरा समुद्र। लेकिन इंसान की नीचता की भी कोई सीमा नहीं होती। जब हम विज्ञान के नाम पर कुदरत के सीने में खंजर घोंपते हैं तो कुदरत हमें ईश्वर नहीं बल्कि एक ऐसा राक्षस देती है जो हमारी पूरी प्रजाति को मिटाने की ताकत रखता है। आज की गाथा उस शिकारी की है जिसके जबड़ों में हजारों सालों की भूख है और जिसके शरीर में इंसानी लालच का जहर। ये किंग शार्क का उदय है। तैयार हो जाइए क्योंकि अगले कुछ मिनट आपकी रूह कंपाने वाले हैं। ये केवल एक वीडियो नहीं, एक अंतहीन डरावने सपने की शुरुआत है। प्रशांत महासागर के बीचों बीच सतह से 5000 फीट नीचे एक स्टील का किला बनाया गया, प्रोजेक्ट सी किंग। डॉक्टर गो एक ऐसा वैज्ञानिक जो खुद को भगवान समझ बैठा था। उसका दावा था कि वो मौत का इलाज ढूंढ रहा है। उसने प्रागैतिहासिक प्री हिस्टोरिक मेगलेडॉन के अवशेषों से प्राप्त डीएनए को आज की सफेद शार्क के साथ मिला दिया। लेकिन यह सिर्फ एक हाइब्रिड नहीं था, इसमें सिंगल सेल हाइपर रीजनरेशन डाला गया। इसका मतलब था कि अगर आप इसे काटेंगे तो ये मरेगा नहीं बल्कि हर टुकड़ा एक नई कोशिका बन जाएगा। प्रयोगशाला के अंधेरे कमरों में शार्क के टैंक के अंदर से अजीब सी आवाजें आने लगी थीं। वो चीखती नहीं थी, वो दीवारों को खुरचती थी। डॉक्टर गो के सहायक डरते थे क्योंकि शार्क उन्हें केवल भोजन नहीं बल्कि दुश्मन की नजर से देखती थी। विनाश तब शुरू हुआ जब शार्क ने अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। उसने कई हफ्तों तक टैंक के प्रेशर वाल्व को धीरे धीरे कमजोर किया। एक शांत रात अचानक अलार्म गूंज उठा, प्रेशर क्रिटिकल, और फिर धड़ाम, पूरा स्टील का टैंक किसी कांच के बर्तन की तरह चकनाचूर हो गया। हजारों गैलन पानी के साथ वो शैतान गलियारों में घुस गया। लाइट्स चली गईं, सिर्फ रेड इमरजेंसी लाइट जल रही थी। गार्ड्स के पास अत्याधुनिक बंदूकें थीं, लेकिन शार्क पानी में नहीं, साए में चल रही थी। एक दृश्य में दिखाया गया है कि शार्क ने एक गार्ड को बेच से 2 हिस्सों में काटा। पानी अब नीला नहीं रहा था, वो गाढ़ा, गर्म और लाल हो चुका था। जब समुद्री लुटेरों और शिकारियों के बेताज बादशाह हैरी को बुलाया गया तो उसने जहाज पर कदम रखते ही कहा, यहां से भाग जाओ क्योंकि ये मछली नहीं, समुद्र का प्रतिशोध है। हैरी अपने साथ सोनिक हार्पून 9000 लाया था जो कंक्रीट की दीवार को भी भाप बना सकता था। समंदर के बीचों बीच एक भीषण युद्ध शुरू हुआ। शार्क ने जहाज के चारों तरफ चक्कर लगाना शुरू किया। जब सब कुछ खत्म होने वाला था, हैरी ने एक आत्मघाती फैसला किया। उसने जहाज के सारे फ्यूल टैंक्स में रिमोट डेटोनेटर लगा दिया और शार्क को लालच देकर करीब बुलाया। जैसे ही शार्क ने हमला किया, लेकिन जीत की खुशी सिर्फ 10 सेकंड रही। शार्क फिर से खड़ी हो गई, लेकिन अब उसका आकार 2 गुना था और उसके शरीर से नुकीले कांटे निकल आए थे। वो अब बायोमैकेनिकल राक्षस बन चुकी थी। जब सब कुछ खत्म होने वाला था, डॉक्टर गो को उसने जिंदा निगल लिया ताकि वो अपनी रचना के अंदर ही मर सके। शार्क अब अकेली नहीं थी, उसके कटे हुए कुछ टुकड़ों ने छोटे छोटे और भी राक्षसों को जन्म दे दिया था। हम देखते हैं किंग शार्क को जो अब एक विशाल समुद्री साम्राज्य की रानी बन चुकी है। उसके सामने हजारों छोटी शार्क्स का झुंड है। समुद्र अब इंसानों का नहीं रहा। विज्ञान ने जिस अमर तत्व का सपना देखा था वो अब अमर मौत बन चुका है। किंग शार्क अब किसी प्रयोगशाला की मोहताज नहीं, वो खुले समंदर में है और शायद वो आपके शहर के तट की ओर बढ़ रही है। क्या इंसान के पास अब कोई हथियार बचा है या हमें अपनी हार स्वीकार कर लेनी चाहिए? अगर आपको ये खौफनाक सफर पसंद आया तो सब्सक्राइब करें और बताएं कि अगर आप उस जहाज पर होते तो आप अपनी जान कैसे बचाते। याद रखें, समंदर की गहराई में कोई आपकी चीख नहीं सुन सकता।